जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि दोस्तों जीन पियाजे से संबंधित है। दोस्तों जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। दोस्तों इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 चरणों में बांटा था, जिसमें कि पहला जो चरण है वह है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। इन्हीं अवस्थाओं को दोस्तों इन्होंने दिया था और बच्चों के बारे में इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था और इन्होंने खुद के बच्चों पर ही अध्ययन किया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी कि ये प्रश्न रिपीटेड है, काफी बार आए हुए हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसने दिया था? जैसा कि दोस्तों आपको पता ही लगा होगा कि यह जो वीडियो है जीन पियाजे से संबंधित है, तो पैलून, पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग। तो इस वीडियो का जो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पियाजे, यानी कि पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। दोस्तों हम आपको फिर से एक बार ऑप्शन दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश है फिर में भिन्न होता है बजाय मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। दोस्तों पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। मतलब प्रकार में भिन्न होगा, उनका जो चिंतन होगा उसके भिन्न होगा, लेकिन बिना मात्रा के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। दोस्तों स्थूल संक्रियात्मक को मूर्त संक्रियात्मक कहा जाता है और औपचारिक संक्रियात्मक को अमूर्त संक्रियात्मक कहा जाता है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा पहचान किया गया था? हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट के द्वारा, हार्लक के द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा। दोस्तों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा गया है
तो यह जो है चारों चरण किससे संबंधित है, तो जीन पियाजे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, क्या दोस्तों 2 वर्ष की आयु में बच्चा अमूर्त तरीके से चिंतन करेगा? भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, दोस्तों इस अवस्था में मतलब अभी यहाँ तक 2 वर्ष तक बच्चे को बहुत ज्यादा भाषा की ज्ञान नहीं होती है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। दोस्तों जो बच्चा होता है वह जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु में वह इंद्रियों का प्रयोग द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पियाजे द्वारा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो जीन पियाजे जी को जाता है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष से वयस्क तक मतलब उसके ऊपर तक होती है। संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होता है। दोस्तों बच्चा जो है यह अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है, तो यह कब करेगा? यह करेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि दोस्तों 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक पूरा होता है, मतलब 12 वर्ष से आगे तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्राप्त करता है। औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक अवस्था। दोस्तों बच्चा जो है यह तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन का प्रारंभ करता है, तो यह प्रारंभ करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कब करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों बच्चा जो है यह वस्तु अस्थायित्व को कब प्रदर्शित करता है? तो यह संवेदी प्रेरक चरण में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समावेशन, समायोजन और स्कीमा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समायोजन, जिसमें क्या करता है बच्चा वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, और लास्ट ऑप्शन है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसका जीन पियाजे से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा
उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। थर्ड ऑप्शन है अनुकूलन की प्रक्रियाएं। और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुकूलन की प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? स्किनर, युंग, पावलोव और पियाजे। तो दोस्तों यह विचार किसका है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए? कालानुक्रम, डिकोडिंग, वर्गीकरण, मानसिक उत्क्रमण। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कालानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया। उत्तरकालीन 1700, प्रारंभिक मध्य 1800, उत्तरकालीन 1800, मध्यकालीन 1900। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्यकालीन 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है। अनुकूलन का, समायोजन, नकारात्मक प्रबलन, सकारात्मक प्रबलन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा समायोजन। नेक्स्ट देखते हैं कि पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। वह उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने किस वजह से किया? अहम केंद्रण, सेंट्रेशन, समायोजन, संक्रिया। दोस्तों सेंट्रेशन मतलब केंद्रीयता। तो दोस्तों पूजा ने यह जो किया था वह सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीयता पर किया था। निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? संज्ञानात्मक स्कीमा का रंग से छाटना, खड़खड़ाहट करना, किसी वस्तु को देखना, शामक को चूसना। दोस्तों स्कीमा का जो उदाहरण है वह है रंग से छाटना। नेक्स्ट देखते हैं कि पियाजेट के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है कर्मकर्ता, कुअनुकूलित, अपरिवर्तनीय, प्रबलित। तो दोस्तों हो जाएगा कर्मकर्ता। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि जब रश्मि 5 महीने की थी तो उससे एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा। तो उसने क्या देखा था? एक खिलौने वाली ट्रेन को देखा। लेकिन जब उसकी आंखों से ओझल हो गई, जब ट्रेन उसकी आंखों से क्या हुई? ओझल हो गई, तो उसने उसकी खोज नहीं की। अब वह 9 महीने की हो गई है तो वह इसे ढूंढती है। यह किस विकास को दर्शाता है? वस्तु अस्थायित्व, आत्मविभेदीकरण, अनुकूलन, स्कीमाटा।
दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्कीमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके, कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, अपने बच्चे को देखकर, प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। तो दोस्तों उन्होंने अपने बच्चों को देख करके ही आंकड़े एकत्रित किए थे। फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह, उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वहां बाहर वही दादी। आखिरकार वह निराश हो जाता है और फोन काट देता है। तो यह उदाहरण है सेंट्रेशन का, अहम केंद्रण का, सहज विचार का, प्रतीकात्मक कार्य का। तो दोस्तों यह जो विचार है यह अहम केंद्रण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने के लिए कहा गया। संक्रियात्मक चिंतन, संतुलन, समायोजन, अनुकूलन। दोस्तों मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा गया है, तो उससे अनुकूलन कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिले होंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।